हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का ये जो अंशाल पेपर का चौथा सेट है। ठीक है, चौथा सेट में आप लोग देखेंगे कि जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो किस टाइप का आए हुए हैं और इनको कितना जल्दी आपको करना है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दिया है कि 3x²। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको दिखा है 3x² है, उसके बाद है 5x + 2 बराबर 0, ऐसे लेते हैं। इसका बोला है कि शून्य को माने यक्स का मान होता है। इसका योगफल पूछा है, तो योगफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कोई भी यदि द्विघात समीकरण दे रहा है उसका योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है -b/a। तो ये देखिए x² का गुणांक जो होता है वो a होता है, यक्स के जो बगल में होता है वो b होता है, जिसमें यक्स न लगा वो क्या होता है c होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b का मतलब कितना है 5 और a का मतलब कितना है 3। इसमें देखेंगे कौन सा आंसर सही है, माइनस के 5/3। तो देखिएगा ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपको क्या हो रहा है सही दिखाई दे रहा है, माइनस के 5/3। और ये क्वेश्चन है आप इसको 30 सेकंड में लगा सकते हैं, 30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है और आपसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अनेक हल है, अनेक हल नहीं कह रहा है, इसका कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का फार्मूला याद होना चाहिए। यदि एक हल होता है, एक हल के लिए तो फार्मूला आप जानते होंगे a1/a2 और ये होता है नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2। ये होता है एक हल। जब आपसे बोलेगा कि एक हल है तो ये फार्मूला लगता है, और जब बोलता है कि कोई हल नहीं तो कोई हल नहीं, a1/a2 बराबर b1/b2 और ये होता है नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है जिसमें कहता है कि इसका कोई हल नहीं है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे हम लोग कहते हैं, ये पहला जो अंक होता है ये होता है a1, ये दूसरा b1 और ये तीसरा c1। ऐसे ये जो होता है ये होता है a2, ये होता है आपका b2 और ये होता है लास्ट वाला c2। मान भरते हैं। जब इसमें वैल्यू भरेंगे तो देखिए a1 के जगह पर रखेंगे 2 बट्टा a2 के जगह पर रखेंगे 3 बराबर b1 के जगह पर रखेंगे a और b2 के जगह पर रखेंगे 5 बराबर c1 नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। c1 के जगह पर 1 रखेंगे और c2 के जगह पर रखेंगे 7। और आपको बता चुके हैं कि जो नॉट इक्वल टू वाला होता है, नॉट इक्वल टू वाला इधर का ये नहीं लेना है, ये आपको नहीं लेना है। जब कभी a का मान पूछे, k का मान पूछे, जिसका भी मान पूछे बस इन्हीं दोनों को लेकर चलना है। 2/3 बराबर a/5, केवल इन्हीं दोनों को लेकर हल करना है। a का मान ज्ञात करना है तो a को अपने जगह पर छोड़ देंगे, ये भाग में इधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा, तो ये होगा 5 दूना के 10/3, इधर a रहेगा। तो a का मान आपको दिखाई दे रहा होगा 10/3, 10/3 जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है चौथा। जब क्या कहे इसमें वैल्यू पूछे और कहे कोई हल नहीं तो आप उस साइड का छोड़ दीजिएगा, केवल इस साइड का इन दोनों को लेके हल कीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कर रहा है, मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति, जब आपके मूलों की प्रकृति का आता है तो इसका मतलब आपको जांच करना है कि क्या ये वास्तविक है कि नहीं है, वास्तविक है कि नहीं है। तो आपको विविक्तर याद होना चाहिए। विविक्तर बोलता है कि d बराबर होता है b² - 4ac। ये बोलता है विविक्तर, d बराबर b² - 4ac। पहचानना कैसे है, ये आपका ये होता है, इसके बगल वाला b होता है और लास्ट वाला क्या होता है c होता है, a b c। मान भरना है, केवल मान भर के पता कर लेते हैं कि हाँ ये विविक्तर है कि नहीं है। बहुत आसान होता है। b दिखाई दे रहा है, b का मतलब है 5 का स्क्वायर और -4, a के जगह पर दिखाई दे रहा है, a के जगह पर दिखाई दे रहा है 2 और c के जगह पर दिखाई दे रहा है 4। ये आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, इसको जब हल किया जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 4 दूना का 8 और 8 चौको 32 हो जाएगा। तो ये आ रहा है निगेटिव में, ये आएगा निगेटिव में माइनस के 7, ये निगेटिव में आ गया। तो जब निगेटिव में आता है तो बोलते हैं मूल क्या है वास्तविक नहीं है। इसका आंसर होगा मूल वास्तविक नहीं है, कहीं भी दिया होगा वास्तविक ये नहीं है। ठीक है, मूल क्या है वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं रहता, काल्पनिक रहता है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है। किसी समांतर श्रेणी का अंत से जब पूछता है तो अंत से फार्मूला याद होना चाहिए। अंत से यानवा पद, कभी भी आपसे पूछ रहा है अंत से कौन सा पद, यानवा पद याद होना चाहिए। अंत से यानवा पद ये होता है यल माइनस n -1 × d, ये फार्मूला होता है यल माइनस n -1 × d। कई बार पूछा है
कोई सेट में पूछा है अंत से nवां पद, हमको लो याद रहता है प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन जब कभी अंत से पूछेगा तो अंत वाला भी याद रखिएगा, अंत वाला तो सब वाला, अंत वाला आप याद रखिएगा यल माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए सबसे अंत में कौन है, सबसे अंत में 254 है, तो 254 आपका यल का काम करेगा। और कौन सा कह रहा है 10वां पद, कौन सा पद 10वां पद, तो n के जगह पर कौन काम करेगा 10। और आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि ए पहला पद होता है, ए 4 है, तो ए देखेंगे तो ए बराबर क्या लिखेगा 4। और डी निकालना आप लोग जानते हैं, डी जब निकालते हैं तो दूसरा में से पहले वाला क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 9 में से 4 घटा देंगे, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5। ए आ गया, डी आ गया, और आपको दिखाई दे रहा होगा यल दिखाई दे रहा होगा, यन दिखाई दे रहा होगा। अब वैल्यू बनेंगे यनवां पद, यनवां पद के लिए कौन सा पद 10वां पद, अंत से 10वां पद, अंत से तो यल के जगह पर रखेंगे, तो यल के जगह पर है 254 माइनस के, यन के जगह पर 10 माइनस 1, डी के जगह पर रखना है तो डी के जगह पर रखेंगे 5, गुड़े लिख देंगे गुड़े के 5, तो यहाँ से हो जाएगा 254 माइनस 9 बचेगा, 9 गुड़े 5 9 बचे 45, 254 माइनस के 45 घटा देंगे, 14 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा आपका 9, और यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 4 घटेगा 0, और यहाँ बचेगा 2, तो इसका आंसर होगा 209, जो कि तीसरा वाला आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है त्रिभुज का क्वेश्चन है। त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन इन दोनों में दोनों के दोनों समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप माने देखने में एक जैसा, तो जब समरूप का सिंबल है, देखो ये समरूप का सिंबल है, जब ऐसे बन जाता है ना ये समरूप का सिंबल होता है। समरूप मतलब देखने में एक जैसा है, तो पहचानना है कि ए बी सी और डी ई एफ समरूप तो है, लेकिन कौन सा सही है, इनमें कौन सा सही है। तो देखिए ये जो बी वाला एंगल बना रहा है ना, बी वाला 80 बन रहा है कि नहीं, तो डी वाला भी 80 होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ है, यदि पहले लेते ए बी बीच में आ रहा है कि नहीं, तो ए बी सी तो ऐसे ही होना चाहिए, डी भी बीच में आना चाहिए। डी कहाँ बीच में आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ नहीं होगा। यदि ए बी आया है बीच में तो डी भी बीच में आना चाहिए, नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा। बी बीच में आया तो डी बीच में आया है कि नहीं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। ये वाला पहचान लेंगे और क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ये समरूप पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, समरूप पहचानना है कि जो एंगल, यदि पहले वाले त्रिभुज में एंगल बी 80 है तो दूसरे वाले त्रिभुज में एंगल डी भी क्या है 80 है, तो बीच में आ रहा है 80, ए बी सी बीच में बी आ रहा है, तो इस वाले त्रिभुज में बीच में कौन आना चाहिए 80 वाला आना चाहिए। और 80 वाला है कौन, 80 वाला डी है, तो यहाँ बीच में कौन आना चाहिए डी, जो कि इसलिए हम लोग क्या करेंगे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए ये तो सबसे आसान क्वेश्चन बनता है। कह रहा है कि बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी, जब कभी भी पूछ दे मूल बिंदु से दूरी, कभी भी पूछ दे आपसे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कभी भी आपसे पूछता है तो आपसे याद होना चाहिए मूल बिंदु से दूरी। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए अंडर रूट होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट कभी भी कहते हैं मूल बिंदु से दूरी तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को x मानते हैं, इसी को x इसी को y, x y और कोई नहीं। x1 y1 कोई मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मानते हैं x y, सिंपल। यदि मान भरते हैं आप दिखाई दे रहा होगा x के जगह पर है -3 का स्क्वायर, y के जगह पर दिखाई दे रहा है -4 का स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर 3 तरीके 9, -4 स्क्वायर 4 चौको 16, और 16 ना हो जाएगा 25 किस रूप में निकलता है 25 5 के रूप में निकलता है। 25 किस रूप में निकलता है 5, तो इसका भी आंसर कौन होगा सी वाला। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। आपको दिया है कोट की वैल्यू दे दिया है, तो आपसे सेक की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, जब ऐसे बन जाए ऐसे पहले बना लो एक समकोण त्रिभुज ए बी और क्या लगाएंगे सी। कोट बराबर क्या फार्मूला होता है ये ध्यान देना, कोट बराबर होता है आधार बट्टा लंब। कोट बराबर होता है आधार ये है, आधार बट्टा के क्या होता है लंब, ये फार्मूला होता है। कोट बट्टा आधार बट्टा लंब ये फार्मूला होता है। तो आधार नीचे का होता है, हमेशा आधार कहाँ होगा नीचे का, तो नीचे का आधार होगा तो आधार कौन सी होगा 3, और लंब कितना होगा 4। यदि 3 और 4 आ गया, आधार एगो 3 और एगो 4 हो गया, तो 100% कोण 5 होता है। क्या होता है कोण 5 होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनता है 3 और 4 5 का, 3 4 5 का क्या होता है कॉम्बिनेशन बनता है। आधार 3 है लंब 4 है तो कोण 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट आ रहा है तो याद कर लीजिए 3 4 5 का क्या होता है कॉम्बिनेशन। तो जो भी पूछा हो सेक पूछा है, तो यदि सेक पूछा है तो सेक का फार्मूला याद होना चाहिए
कि सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा होता है कोण बट्टा आधार। ये फार्मूला याद होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर कोण बट्टा आधार। पहचानना आना भी चाहिए कि कोण कौन होता है, तो कोण हमेशा 90 के सामने की भुजा होती है, जो 90 होता है वही होता है। 90 के सामने का क्या होता है? कोण। और कोण कभी जीवन में नहीं बदलता है। कोण क्या होता है? कभी नहीं बदलता है। तो 90 के सामने का कौन है? 90 के सामने का है 5। आधार क्या है? आधार नीचे वाला होता है, आधार है नीचे वाला, तो क्या होगा? 5/3। ऑप्शन में आपका क्या है? ऑप्शन है डी वाला, सीधे दिखाई दे रहा है, खोजने की कोई जरूरत नहीं है। 5/3। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका त्रिकोणमिति का ही है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखिए ये जो मान दिया डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं, डायरेक्ट। इधर tan अल्फा है, उधर sin अल्फा है, तो आप कह रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, तो दोनों तरफ ऐसा एक मान भरते हैं ना जिससे दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों बराबर आने चाहिए, ऐसा मान भरा जाता है। यदि आप 45 भरेंगे ना, कतई नहीं आएगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और sin 45 का मान 1/√2 आता है, कभी बराबर होने वाला नहीं है। ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि sin 90 का मान तो 1 होगा, इधर sin 90 रखेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, और tan 90 रखेंगे तो tan 90 का मान इन्फानाइट आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यही जीरो वाला बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि tan 0 का मान भी 0 होता है। tan 0 का मान कितना होता है? 0। और sin 0 का मान भी क्या होता है? 0 ही होता है। दोनों बराबर आ गया कि नहीं? तो ऐसा मान दोनों तरफ भरा जाता है ना, जिससे दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर। हमारा जो आंसर होगा पहला वाला क्या हो जाएगा? सही। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऐसा मान भरा गया है ना, जिससे दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो जाए? बराबर हो जाए। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यह है हाई एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी। ये भी छाया वाला कई बार पूछा है, छाया वाला आप कई बार अंसाल में लगा दिए होंगे। पहले इसका फिगर याद कर लीजिए ना, एकदम फिगर याद कर लीजिए। ऐसे बनेगा, ऐसा रहेगा, नीचे हमेशा ये छाया बनता है। नीचे ये जो पार्ट होता है ना, ये छाया वाला ही होता है। हमेशा कोई भी खंबा होता है, कोई छड़ होता है, कोई घर होता है, तो उसका छाया उसके सामने ही तो बनेगा, इधर छाया बनेगा कि नहीं? नीचे छाया। तो कह रहा है ना कि एक छड़, ये वाला छड़ गलती है, ये छड़ होने चाहिए, ये छड़, ठीक है, ये छड़ है। एक मतलब कि समझिए, छड़ मतलब राड है, ठीक। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात, छड़ और छाया का अनुपात कितना दिया? 1/√3। ये है छड़ और ये है छाया, ठीक है। छड़ और छाया का अनुपात इतना दिया है, तो पूछेगा कोण, बताइए क डिग्री का कोण बनेगा? ABC। ये मान हम लोग अपने मन से रखते हैं, ABC नाम रख दिए, और ये होता है छड़ और ये होता है छाया, तो ये है लंब और ये है आधार। तो जब पूछेगा कोण तो हम कहेंगे tan थीटा, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का मतलब ये होता है लंब बट्टा आधार। tan थीटा माने क्या होता है? लंब बट्टा के आधार, याद रखिएगा, लंब बट्टा आधार। और आपके सामने लंब दिखाई दे रहा है, लंब कितना है? 1। आधार देखिएगा तो नीचे का √3। अब मान भरेंगे हम लोग tan थीटा। लंब का मतलब 1, आधार का मतलब √3। देखेंगे किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है? tan 30, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ tan से tan हट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा? थीटा बराबर आएगा 30। समझ में आ गया? ये होता है छड़, ये होता है उसका छाया, ठीक है, याद कर लेना। ये है लंब और ये है आधार। जब लंब आधार आएगा तो tan थीटा लेना है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो 30 वाला ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका वृत्त का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी अंसाल में आप देखने को मिलेगा कई बार। एक वृत्त है, वृत्त बन गया है ना, वृत्त का व्यास, व्यास किससे गुजरता है? केंद्र से, और सबसे बड़ा जीवा होता है व्यास। ये है व्यास। व्यास किसी भी वृत्त में सबसे बड़ा जीवा होता है, तो व्यास का नाम दे सकते हैं, जो भी नाम देना हो, ए, और क्या नाम दे दिए? बी, AB। कह रहा है कि खींची गई इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? समांतर तो देखिए मात्र 2 ही खींच सकते हैं, एक एन से जाएगा और इधर से एक जाएगा, ऐसे टच करते हुए जाएगा, 2 ही रेखा खींच पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के समांतर को रेखा खींच पाएंगे आप लोग? 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। समांतर को रेखा खींच सकते हैं 2। चलिए आगे बढ़िएगा। ये आया त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड देखने से ये नाम आपको याद होने से फार्मूला, थीटापन 360 पाई आर स्क्वायर, एकदम रटना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड
का फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। त्रिज्यखंड का आप लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला लिखेंगे थीटा बट्टा के 360 और पाई आर स्क्वायर। मान भरते हैं तो थीटा देखते हैं, थीटा कौन डिग्री लिखा है, थीटा लिखा है 60, थीटा 60 लिखा है, नीचे लिखेंगे 360 और पाई, और आर आपको कितना दिया है, आर दिया है 12, आर कितना दिया है 12, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे 12 और 12 का स्क्वायर। 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6, 6 चौका के 36, तो 1/6 पाई। 12 को 2 बार लिख सकते हैं, 12 गुणे 12, क्योंकि 12 का क्या है स्क्वायर है। 2 से काट देंगे, 6 दूना के 12 और 12 में 2 का गुणा होगा, 12 दूना के 24 पाई, 24 पाई आ जाएगा इसका आंसर, और सेंटीमीटर में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि क्षेत्रफल है 24 पाई, क्योंकि पाई में ही आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला सही हो जाएगा। कितना है 24 पाई। फार्मूला याद होगा थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि यदि गोले का व्यास हमेशा आपको याद होना चाहिए, व्यास जो होता है त्रिज्या का क गुना होता है, 2 गुना। व्यास को लिखा जाता है 2r बराबर क्या दिया है, व्यास कितना दिया है d। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो देखो 2r बराबर d दिया है, तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा d/2, त्रिज्या व्यास का आधा होगा। तो तुमसे आयतन पूछा है, गोला का आयतन, तो गोला का आयतन याद होना चाहिए आपको। गोला का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यू है होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। यदि मान भरा जाए तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और आर के जगह पर रखेंगे तो d/2 का स्क्वायर, क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा क्यूब होगा। तो इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, जितना घात रहता है उतनी बार लिखा जाता है। 3 घात है तो इसको आगे हल करोगे ना, 4/3 पाई गुणे d/2 गुणे d/2 गुणे d/2। अब वही काट देंगे, 2 दूना के 4, 4 से 4 कट जाएगा, है 3 दूना के 6, तो ये आ जाएगा आंसर 1/6 पाई, और डी कितना डी 3d, तो डी पर कितना आ जाएगा क्यू, 1/6 पाई और डी क्यू, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये है पाई/6 और क्या लिखेंगे डी क्यू। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को समझ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। याद कर लीजिएगा, किसी भी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और केवल ये बोले कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर में भूलिएगा मत, भूल मत जाइएगा इसको, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पाई आर स्क्वायर तब लगाएंगे ना जब कहेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और जब कहेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। फिलहाल में इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ठोस गोले का अर्धगोले का क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कह देना 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग जो होता है पहचानने का तरीका, जो सबसे बढ़न होता है उसके सामने का लिखते हैं। तो देखिए 4 के सामने का तो ये है, 6 के सामने का ये वाला है, और 5 के सामने का ये वाला है, और जबकि 8 के सामने का ये वाला है, 8 के सामने का ये है, और 2 के सामने का ये वाला है। ठीक है, ऐसे है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 8 है। इन सब में 4, 6, 5, 8 है ना बड़न, और 8 के सामने कौन है, 15 से 12, 15 से 12, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20 है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसी के सामने का लिखते हैं वर्ग अंतराल। तो 8 के सामने का 15 से 20, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, डी वाला। ये तो सबसे आसान होता है, देखने के साथ तुरंत सबसे बड़ा कौन है पहचानिए, उसके सामने लिख दीजिए, अंतराल आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये तो इसका हर साल ऐसा कोई साल ना बाँव जाए इस पर। ठीक है, क्वेश्चन आप जानते होंगे, माध्य माध्यिका बहुलक, तीनों में संबंध, माध्य माध्यिका बहुलक। फार्मूला याद होगा, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका में से हम लोग करते हैं 2 माध्य को घटा देते हैं, 3 माध्यिका में से 2 माध्य को घटा देते हैं। ये बहुलक का काम होता है।
3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य बराबर लिखेंगे। देखते हैं क्या दिया है पहले। किसी बारंबारता के सारणी में माध्य दिया है, माध्य, और फिर दिया है माध्यिका। तो पहले माध्य फिर है माध्यिका। तो बहुलक आपसे पूछ दिया है, तो पहले माध्य दिया है 27, तो इधर रखेंगे माध्य के जगह पर 2 गुणे 27। इधर है 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका दिया है बाद में 29। गुणा करेंगे 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना के 6 2 8 है, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4 1 5। घटाने पर 7 में से घटेगा 3 और 5 में से घटेगा तो ये भी बचेगा 3, 33। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे माध्य पूछा है। देखिए माध्य पूछ दिया है, तो माध्य जब निकालेंगे आप लोग, माध्य निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जब कह देगा समांतर माध्य बताइए, जब समांतर माध्य कह देगा तो देखिए इसमें कई भाग आपको बनाना पड़ता है। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल लिखना पड़ता है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल आपको दे ही दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10 दिया है, फिर आपको दिया है 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, उसके बाद 30 से 40 दिया है, 30 से 40 तक ही दिया है। फिर आपका दिया है 2 1 4 और 3, और ये है यफ दिया है। आप यहाँ से एक काम करेंगे, यक्स निकालेंगे और यहाँ पे यफ इंटू यक्स निकालेंगे, गुणा। देखिए यक्स कैसे निकलता है, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का आधा 5, ये होगा 30, 30 का आधा हो जाएगा 15, ये होगा 50, 50 का आधा होगा 25, ये होगा आपका 70, 70 का आधा होगा 35। ऐसे होता है। इसको यहाँ जोड़ते हैं, सिग्मा यफ बराबर जोड़ देते हैं, तो 2 1 3 3 और 4 7 7 3 10, 10 यहाँ पर आता है। गुणा करेंगे 5 दूना के 10, ये गुणा होगा 15 कम 15, ये होगा 25 चौको 100 हो जाएगा, फिर होगा 35, तो ये हो जाएगा 105। अब जोड़ते हैं हम लोग, तो देखो 100 आएंगे, जोड़ लो 100 ये 105, 205, 205 में जोड़ेंगे 220 और 220 में जोड़ेंगे 230, तो ये आएगा 230। तो ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, ठीक है जी। 230 समांतर माध्य निकालते हैं यक्स बार, इसको समांतर माध्य को यक्स बार बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा के सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। मान भरेंगे 230 बट्टा के एफ आई कितना है 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका आंसर होगा 23, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया था तो इसको सॉल्व ऐसे ही कर लेंगे। तरीका यही है, जो भी दिया हो। यदि माध्यिका दिया हो तो माध्यिका के भी रूल जानते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो समझाया ही है। जब आपको लीप ईयर कह दे, लीप ईयर में हमेशा याद रखिएगा, लीप ईयर में कभी भी आपको 366 दिन होता है, ये तो आपको याद ही है। उसके साथ साथ इतना याद रखिएगा कि ये 53 रविवार कहता है ना, तो पहले 52 गो रविवार, 52 गो रविवार आता है, 52 गो सोमवार आता है, 52 गो मंगलवार आता है, 52 गो सब आता है, सब एक एक बार 52, मतलब 52 बार आता है। 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है, 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है ना, वो दोनों दिन या तो ना सोमवार मंगलवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार हो सकता है, बुधवार बृहस्पतिवार हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और लीप ठीक कैसे, ये देखिए, यदि आप ऐसे लगाते हैं, देखिए मान लीजिए संडे लिख दिए, संडे के साथ क्या लिख दिए मंडे, मंडे के साथ क्या लिख सकते हैं संडे, मंडे आ सकता है, मंडे के साथ क्या आ सकता है ट्यूसडे हो सकता है, और संडे मंडे वेडनेसडे हो सकता है, उसके साथ क्या हो सकता है, नहीं यहीं आएगा संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे के साथ क्या आ सकता है थर्सडे, थर्सडे में ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। उसके साथ कौन आएगा थर्सडे के साथ, फ्राइडे आएगा, फ्राइडे के साथ कौन आएगा सैटरडे। तो 2 गो यस हो जा रहा है, तो इसको क्या लिख दें यस से कर दे रहे हैं, फिर यस से और फिर क्या कर देंगे यस। फिर ऐसे ही नहीं हो सकता है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, तो 52 गो तो सब आते हैं, बता दिए तुम लोग को 52 बार तो सब आते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा बनता है,
52 में तुम गुणा करो, देखो 52 सब आएगा 52, 52 में तुम 7 से गुणा कर दो, ठीक है। 7 दूना के 14 और कितना होगा 7 पचे 35, अब 35 और एक कितना होगा 36, तो 364 दिन हुआ कि नहीं। 364 दिन में लीप ईयर कितना का होता है 366 दिन, तो 2 दिन तुम्हारा एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तब ना 366 दिन होगा। तो वही 2 दिन कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो 2 दिन क्या हो सकता है, ऐसे 7 कंडीशन बन सकते हैं कि नहीं, वो दोनों दिन ऐसे 7 बन सकते हैं। उसमें तुमसे बोला है कि सोमवार, तो कहाँ कहाँ 2 दिन सोमवार आया है, तो एक जगह यहाँ सोमवार आया है और एक जगह यहाँ सोमवार है, और कहीं सोमवार का नाम आया है नहीं, तो इसीलिए लिखते हैं इसकी प्रायिकता आएगा 2/7। यदि यही पूछा रहता ना कि एक लीप ईयर में 53 गो रविवार आने की क्या प्रायिकता है, तो वो का आंसर होगा 2/7। एक लीप ईयर में 53 गो मान बुधवार आने की क्या प्रायिकता है, तो वो का आंसर होगा 2/। यही क्वेश्चन ना मैथ में पूछा है क्लास 12th में, यही क्वेश्चन, ठीक, बोर्ड में आया, इस साल बोर्ड में आया यही क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना होगा 2/7। समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए, बाकी सब सही है ना। इसके बाद देखिए ये भी प्रायिकता का एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 मित्र का जन्म सन 2000 कब हो रहा है, सन 2020 में, तो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर है कि नहीं, और लीप ईयर में कौ दिन होता है 366 दिन। तो देखिए नीचे जब प्रायिकता लिखते हैं तो नीचे टोटल दिन लिख देते हैं, टोटल दिन 366। और कह रहा है कि ये ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ, इसकी प्रायिकता निकालना है। जब दोनों का दिन एक ही दिन हुआ, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ होगा, तो 366 दिन में से कोनो एक दिन हो गया होगा। अरे कोनो दिन हो गया होगा, जब दोनों एक ही दिन जन्म लिए हैं सब, तो किसी न किसी एक दिन तो हुआ होगा। तो हम लोग टोटल कौन दिन हुआ है, एक दिन हुआ है, कितने दिनों में 366 दिनों में, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/366। तो बस इसका ऑप्शन ढूंढेंगे 1/366। दूरी को डी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ये √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। मान भर देते हैं, तो d बराबर मान भरेंगे √x2 आपको दिखाई दे रहा होगा, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना दिखाई दे रहा है 2 का होल स्क्वायर। y2 देखिए, y2 कितना दिखाई दे रहा है 1, और y1 कितना दिखाई दे रहा है, y1 दिखाई दे रहा है 3 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटे कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, तो 1 में से 3 घटे कितना बचेगा -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 4 कितना हो जाएगा 4 4 8 √8। 8 हम जब बाहर निकालेंगे 8 को लिखते हैं √2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, एक रूट में से बाहर निकलेगा तो 2 √ क्या लिखेंगे 2। ये आंसर होगा 2 क्या आ जाएगा इसका आंसर, तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। आपसे कह रहा है कि बताइए कौन अपरिमेय संख्या है, तो जोन रूट में से 9 बाहर निकल पाए वही ना अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यही दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट यही दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट क्यों, क्योंकि 25 तो 5 के रूप में निकल जाएगा, 25 5 के रूप में निकल जाएगा, 81 8 के रूप में निकल जाएगा, 9 के 81 9 के रूप में 99 81 आई परिमेय संख्या है। 5/3 कौन सी है परिमेय है, आई है 5/3 क्या है परिमेय, 81 9 के रूप में, और आई अपरिमेय है, क्योंकि अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ते हैं तब वो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो ये वाला क्या है बिल्कुल सही है। 20 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आगे हम लोग को देखना है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न जब आपको आते हैं तो जो भी वर्णनात्मक का क्वेश्चन रहेगा उसको आपको थोड़ा सा देख के करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है। अभी तो आप बहुविकल्पी कर रहे थे 20 क्वेश्चन, जो कि आसान होता है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े हार्ड आने लगेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जैसा देख रहे होंगे, देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कितना अंतर है 26। तो आप कर लीजिए, मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y, इनका अंतर कितना करेंगे 26, x में से y घटाइए कितना मिलेगा 26। इस तरह भी लगा सकते हैं। और पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या को गुनी है 3 गुनी है, को गुनी है 3 गुनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा 3 गुनी है। तो पहली संख्या x बड़ा है, इसमें x बड़ा है क्योंकि x में से y घटाया जा रहा है, जो पहले वो बड़ा है। पहली संख्या जो है वो छोटी वाली संख्या से को गुनी है 3 गुनी है। इसको बनाइए समीकरण नंबर 1, इसको बनाइए समीकरण नंबर 2। कुछ मत कीजिए, x का मान समीकरण नंबर 2 से उठा कर किस में रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x का मान
यक्स का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। चलिए 1 में रखते हैं हम लोग। 1 वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है, यक्स माइनस वाई बराबर दिखाई दे रहा है 26। और आप क्या रखना है, यक्स जब पर 3y, यक्स जहाँ है वहाँ रख देना है 3y माइनस वाई बराबर 26। घटेगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर कितना लिखेंगे, 26। 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा तो 26 कितना होगा, 13। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। ये y का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में भर दीजिए y का मान। जब समीकरण नंबर 2 में भरेंगे तो x बराबर दिखाई दे रहा है आपको 3y, 3y के जब क्या रखेंगे 13, तो ये होगा 13 तिया 39। तो x का मान आएगा 39 और y का मान कितना आएगा, 13। देखिए इतना आसान सवाल है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आपका त्रिकोणमिति का सवाल है और त्रिकोणमिति का सवाल रिपीटेड सवाल है। क्या है, रिपीटेड है, बहुत बार ऐसा सवाल आता है। सवाल आपको दिया है, देखिए कॉट और क्या दिया है, cot 2a बराबर आपको दिखा है tan a माइनस 22। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि tan और cot में से किसी एक को बदल देते हैं, या तो cot को बदलेंगे या तो tan को बदलेंगे। tan को बदलने पर ना फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा का मतलब tan बदलते हैं तो 90 लाना पड़ेगा, और 90 लाएंगे तो काफ़ी इसमें बहुत ज़्यादा नंबर है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। यह इधर वाला जो है वो काफ़ी आसान है, इसको डायरेक्ट आप बदल सकते हैं। कोट है और कोट को tan में लाने के लिए 90 आता है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा। यदि किसी को बदलना है तो आप 180 साथ मत लेकर आइए, आप 90 लेकर आइए। जब 90 आएगा तो क्या होगा, वो बदल जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, कोट को बदलना है, कोट को बदलना है ना, तो बदलने के लिए कौन आता है, 90। कौन आएगा, 90। तो आप इसको कोट को लिख सकते हैं tan, कोट को क्या लिख सकते हैं, tan। शर्त ये है कि इसके साथ 90 आ जाए, इसके साथ क्या आ जाए, 90। तो यही tan कोट में बदल जाता है। tan किस में बदलता है, कोट में, लेकिन उसके साथ कौन आना चाहिए, 90। और थीटा का जब ये होता है, थीटा जब ये होता है माइनस के 2a, इसको पढ़ते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा होता है, कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा कौन थीटा, कोट थीटा। बाकी इधर tan है, ये है tan a माइनस क्या लिखेंगे, 22। अब यहाँ देखिए tan से tan हट जाएगा, काटिए मत, अपने यहाँ पे tan से tan क्या होगा, हट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, 90 माइनस के 2a, इधर बचेगा a माइनस के 22। अब क्या करना है, अंक वाला अंक की तरफ कर लीजिए, ये माइनस 22 है इधर लेकर आइए, और 2a माइनस है उधर लेके जाइए। तो ये 90 पहले से है, वो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा a प्लस हो जाएगा 2a। दोनों जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये होगा 9 2 11, इधर हो जाएगा 3a। और देखिए 3 गुणा में इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग 112/3 बराबर a। अब काटते हैं, यदि देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो काटते हैं 112/3, 3 तरीके 9 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, अभी नहीं कटेगा, 3 सते 21, ये 21 आ जाएगा। 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तभी क्या होगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। कितना आएगा, 3 तरीके 9, कटेगा नहीं ना जी। तो या तो आंसर यही लिख दीजिए, या तो इसको लिख दीजिए, कितना, a बराबर लिखेगा 37.3, ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कटने वाला है नहीं। आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, आप भाग देकर देखेंगे ना, कटेगा नहीं कटेगा, तो आप आंसर ऐसे छोड़ दीजिए 37.3, या यही लिख दीजिए 112/3। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन, ये देखिए √2 एक अपरमेय संख्या है। ये आपको कई बार हम करा चुके हैं, कई सेट में करा चुके हैं, ठीक है, कई सेट में कर चुके हैं। तो आप इसका तरीका याद होना चाहिए सबको, कि सबसे पहले √2 यदि देता है और अपरमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, कि मान लेते हैं कि √2 क्या है। सबसे पहले देखिए ऐसे मानते हैं, जिसको अपरमेय सिद्ध करना है इसको हम लोग मानते हैं कि परमेय है, ऐसे लिखते हैं, माना, ऐसे देखिए माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसको बोलेंगे कि एक परिमेय संख्या है, पहले इसको मानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय जिसको मान लेते हैं उसको किस तरह लिखते हैं, बट्टे के रूप में। परिमेय मान लेंगे तो इसको किस तरह लिखेंगे, बट्टे में। तो इसको लिखेंगे a/b बराबर क्या लिखेंगे, √2, इतना लिख देते हैं।
जहाँ ए और बी धनात्मक क्या होते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। ए और बी क्या होते हैं, धनात्मक सहअभाज्य क्या होते हैं, पूर्णांक। और बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। बी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब क्या होता है, तिर्यक का गुणा हो जाता है। इसमें तिर्यक का गुणा होगा तो ये बराबर होगा √2 और क्या लिखेंगे, बी। फिर बोलते हैं दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर लिखा जाता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। देखो वर्ग होगा, यहाँ देखो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो ये हो जाएगा a² √2 b का स्क्वायर। ये होगा a² 2 और क्या लिखेंगे, b²। रूट हट चुका है। अब ये दो गुणा में, दो गुणा में इधर जाकर क्या करेगा, भाग। तो ये दो जाके किसको काटेगा, a² को, तो a को भी काटेगा। तो बोलेंगे a², यहाँ पर लिखना पड़ता है a² 2 से भाज्य है, a² 2 से भाज्य है, भाज्य है। तो a भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा, ऐसा लिखना पड़ता है। a² 2 से भाज्य है तो a भी 2 से क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं और a के जगह पर 2c मानते हैं। समीकरण नंबर 1 के जगह पर क्या मानते हैं, 2c। फिर यहाँ पर मान लेते हैं, माना a बराबर 2c। फिर लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में है a² बराबर 2b² और a के जगह पे क्या रखना है, 2c। यहाँ रखेंगे 2c, हो जाएगा 2 दूना के 4 c² और 2b²। 2 गुणा में इधर जगह तक भाग देगा, 4c² बट्टा के 2, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 2c² बराबर क्या लिखेंगे, b²। अब ये दो जाके किसको काट सकता है, b² को, तो b को भी काटेगा। तो बोलेंगे b² 2 से भाज्य है तो b भी 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। ऐसे लिखना पड़ता है b² 2 से भाज्य है, b² 2 से भाज्य है तो 2 भी b 2 से भाज्य होगा, 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि a और b दोनों 2 से भाज्य हो जा रहे हैं। यह तो √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु ये संभव नहीं है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब तुम लोग बार बार कहते हैं इसका शब्द का जो भी शब्द लिखना होगा ना, एग्जाम्पल से देख के लिखेगा। क्वेश्चन को देखिएगा, माध्यिका निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, माध्यिका। तो जब आपको क्वेश्चन दिखाई दे, एक तो बात होता है हर बार माध्यिका, बहुलक, माध्य, तीनों से क्वेश्चन पूछता है। आप हर एक सेट में देखिएगा तीनों से क्वेश्चन आएगा और इस साल भी गारंटी से आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए संचय बारंबारता निकालना पड़ता है। देखिए यहीं पे हम बना दे रहे हैं क्योंकि जगह बहुत कम है तो इसी में बना दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ऐसे, पहला जो बॉक्स होता है इसमें आपको लिखना होता है वर्ग अंतराल। क्या लिखना होता है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल यहाँ से लिख दे रहे हैं हम, देखिए ऐसे। इसमें आपको लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इसमें क्या होता है, बारंबारता। इसमें होता है संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। इसमें होता है संचय बारंबारता। पहले हम लोग देखते हैं कहाँ से है, तो 0 से है 10, फिर आपका दिखाई दे रहा होगा 10 से 20, फिर ये है 20 से 30, फिर यहाँ देखेंगे हम लोग ये है 30 से 40, ये है 40 से 50 और 50 से 60, ये है 50 से 60 तक है। अब बारंबारता देखते हैं तो पहले है 7, फिर है 8, 5 है, 20 है, 13 है और कितना है, 7 है। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। देखो जोड़ने का तरीका कैसे होता है, कैसे जोड़ा जाता है। जोड़ोगे ना तो पहला अंक जैसे है, पहला अंक वैसे लिख देते हैं, पहला अंक है वैसे उतार देते हैं। अब क्या करते हैं, पहले में दूसरे को जोड़ते हैं। 15, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, ऐसे जोड़ेंगे। फिर 15 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 में 20 जोड़ेंगे 40, फिर 40 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 53, और फिर 53 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ लिखते हैं n बराबर 60, यहाँ n बराबर क्या लिखते हैं, 60। अब देखो हल कैसे होता है, सूत्र याद होना चाहिए कि माध्यिका का सूत्र क्या होता है। देखिए माध्यिका, जब आपके सामने माध्यिका आ जाए तो उसका सूत्र देख लीजिए,
यल प्लस यन बट्टा के 2 माइनस के सी एफ बट्टा के एफ गुणे के एच, ये फार्मूला होता है। पहचान कैसे होती है, तो जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है 20, तो ये बनता है एफ, जो सबसे बड़ा वो क्या बनता है एफ, और एफ के सामने का होता है यल, एफ के सामने का होता है यल, एफ के सामने का कौन होता है यल, और एफ के जस्ट सामने का एक ऊपर वाला कौन बन जाता है सी एफ, कौन होता है सी एफ, ये बन जाता है सी एफ। ठीक, एफ सी एफ और यल तीनों क्लियर होने चाहिए कौन कौन क्या है। ठीक, अब हम मान भरते हैं, इसमें मान भरेंगे, ध्यान दो, सवाल लगाएंगे मान भरेंगे, तो यहाँ बराबर लिखेंगे, पहले यल लिखेंगे, तो यल कितना है 30, फिर प्लस, अरे ध्यान दो, यन बट्टा 2, यन मैंने कितना है 60, 60 बट्टा के क्या लिखेंगे 2, माइनस के सी एफ कितना है 20, यफ देखेंगे यफ कितना है, यफ भी 20 है, यच कितना का अंतर है 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, काट दीजिएगा 10 से कम 10 और 10 दूना के 20, हाई काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 10, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 10 और नीचे 2, 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 30 धन 5, मैंने कुल मिला जुला कितना आएगा 35। ठीक है जी, देख लीजिए, ये है सवाल, आपको ऐसे ही लगाना है। जब आपका जो भी सवाल है, माध्यिका आए तो माध्यिका का फार्मूला याद होना चाहिए, बहुलक आ रहा है तो बहुलक का फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि द्विघात, ठीक है, ये जो द्विघात दिखाई दे रहा है आपको, इस द्विघात का मूल ज्ञात करना है। ठीक है जी, ये द्विघात है, ठीक है, द्विघात दो घात है, इसका मूल ज्ञात करना है, मैंने यक्स का मान ज्ञात करना है। तो आपका द्विघात जो दिया है वो है 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर के 0, गुणा करने पर 5 चौको 20 और जोड़ने घटाने पर 9, तो यही है 4 5 20 4 5 9, यही ना होगा जी। तो जब द्विघात करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो न तो पहला स्थान में कोई चेंजिंग होता है, न तो लास्ट वाले स्थान में कोई चेंजिंग होता है। जो चेंजिंग होता है कहाँ होता है, बीच में, ना तो पहले स्थान पर चेंजिंग होता है, ना तो लास्ट स्थान पर चेंज होता है, जो चेंज होता है कहाँ होता है, बीच में। तो इसको लिखेंगे 4 प्लस 5 और क्या लिख देंगे यक्स, 4 और 5 9, देखो अंदर गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, दोनों में गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हल करोगे तो लिखोगे 4x², 4 में x का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे 4x, 5 में x का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे 5x प्लस लास्ट में 5 बराबर के 0। अब ध्यान समझो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 4 भी है, 4 दोनों में दिख रहा है और x भी है, तो हम लोग कॉमन करते हैं, दोनों में लिखेंगे कॉमन 4x। कॉमन करने के बाद प्रक्रिया होती है भाग देने की। जब हम भाग देते हैं तो 4 से 4 कटता है, 1x कटेगा, कितना x बचेगा 1x प्लस, जब इसमें भाग देंगे तो x कटेगा, 4 से 4 कटेगा, कितना बच जाएगा 1, ये। ठीक है, इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 5 कॉमन है, भाग देंगे 5 से 5 कटेगा, x बचेगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। देखते हैं सेम कौन है, सेम है x प्लस 1, बिना सेम वाला कौन है 4x प्लस 5, अलग अलग 0 करते हैं दोनों को, जब 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, 1 उधर जाएगा तो x बराबर माइनस के 1, इसको हल करते हैं तो 4x प्लस 5 बराबर 0, 5 उधर लेके जाएंगे तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस के 5, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 5/4, ये हो जाएगा। तो x के दोनों मान आ गए। ठीक है, ऐसे ही आपको लगाना है, द्विघात जब आएगा कहेगा मूल ज्ञात करना है तो गुणनखंड कर दीजिएगा। ये देखिए 1 सेंटीमीटर व्यास, 1 सेंटीमीटर व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, और छड़ का जो आकार होता है ना वो बेलनाकार होता है। छड़ का आकार कैसा रहेगा, बेलनाकार रहेगा। और कभी भी कहेगा ना, देखिए व्यास क्या होता है 2r, व्यास क्या होता है 2r माने त्रिज्या का 2 गुना, व्यास कितना दिया है 1, कितना लिखा है 1, और सेंटीमीटर जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास 2r दिया है तो त्रिज्या r बराबर लिखेंगे 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। और छड़ की लंबाई माने इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है छड़ का आयतन बताइए। ठीक है, जब आयतन लिखेंगे हम लोग छड़ का आयतन, तो आयतन भी बराबर हो जाएगा πr² × h।
पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये क्या होगा, छड़ का आयतन होगा। तो v बराबर पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर, और एच मैंने कितना होता है 8। इसको हल करेंगे तो v बराबर पाई गुड़े 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना के 4 गुड़े 8, 4 दूना के 8, तो लिखेंगे 2 पाई, v बराबर 2 पाई, और क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो बहुत आसान है, पाई का मान करना है, भरना है, तो पाई का मान 22/7 भर सकते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम भी लगता है, काफ़ी दिमाग भी लगता है, और इस क्वेश्चन को करते समय गलती मत कीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए। यम पदों का योग, यम पदों का योग, पहले तो पदों का योग क्या होता है, यन पदों का योग, यस यन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला पहले तुम लोग को याद होना चाहिए, यस यन, यस यन मन होता है n/2, फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके सवाल लगेगा। देखिए यन पदों का योग कहेगा तो यन का जवाब यन रखिएगा, यम पदों का योग कहेगा तो यहाँ जो यन है वहाँ क्या रख देंगे, यम रख देंगे, ठीक है जी। तो पहले सवाल में देखते हैं क्या बोला है। तो पहले बोला है यम पदों का योग, क्या बोला है, यम पदों का योग। तो ऐसे लिखना जी, यस यम, यस यम लिखना, यस यम मने यम पदों का योग, यम पदों का योग कितना दिया है यन। फार्मूला लगाएंगे यम पदों का योग, तो लिखेंगे m/2 n/2 होता है ना, 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर कहता ना यन। दो भाग में उधर जगह क्या करेगा गुड़ा, और देखो ये जो यम बाहर खड़ा है इसका इसमें भी गुड़ा करा देना, और इसका इसमें भी गुड़ा करा, ठीक है, दोनों में गुड़ा कराना। तो गुड़ा अगर पहले भेज दो इधर, या 2 यन में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 यन, गुड़ा कराओ यम का, तो हो जाएगा 2a यम, इसमें गुड़ा कराओ तो हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस के 1 में गुड़ा होगा तो क्या होगा यम इंटू डी, इंटू डी, ये डी है, ठीक है, ध्यान देना डी है। इसको समीकरण नंबर क्या बना के छोड़ दो, 1 बना के छोड़ दो। यन पदों का योग, देखो यस यन दिया है, यन पदों का योग कितना दिया है यम, यन पदों का योग कितना दिया है यम। तो ये फार्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या रखेंगे यम। दो भागा में उन्हें जगह क्या करेगा गुड़ा, तो यन से अंदर गुड़ा कर लेना 2a यन, फिर गुड़ा होगा तो ये हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस के यन और डी बराबर क्या लिखेंगे 2 यम। अब एक काम करना, समीकरण नंबर क्या बनाना इसको 2, और 1 में से 2 को क्या करना है घटा देना है। देखिए 1 में से 2 को क्या कीजिएगा घटा दिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करने पर घटाने पर, बायां वाला बाएं तरफ घटता है, दाहिना वाला दाएं तरफ घटता है। तो देखो कैसे घटाना है, ऐसे घटाना, देखो 2a यम, ठीक, घटेगा 2m के पास क्या लिखाना 2an, ऐसे घटाना, 2m के पास क्या लिखाना है 2an, ऐसे घटाना है जी। फिर इसमें से इस वाले में से ये घटाना, तो ऐसे लिखना प्लस यम स्क्वायर माइनस यम, और क्या है डी माइनस यन स्क्वायर माइनस यन, और क्या है डी। इसमें से इस वाले में से इस वाले में से इसको घटाएंगे, और दाहिने वाला जो है दाएं तरफ कौन है यन है, इधर दाहिने वाला कौन है, इधर दाहिने तरफ कौन है, इधर ये 2n है, 2n है दाहिने तरफ, इधर क्या है 2m है, दोनों दाहिने तरफ है। इसमें देखिए यहाँ से समझिए, मेन यहीं से मेन समझना है, बाकी तो ये तो कर लेंगे आप लोग, घटाए ना भी जान गए होंगे। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों में कॉमन करते हैं, यहाँ से 2a दोनों में है तो 2a कॉमन कर लेंगे, कॉमन करने के बाद भाग दिया जाता है, भाग देंगे तो 2a से 2a कटेगा, यम बचेगा, यहाँ 2a से 2a कट जाएगा, कौन बचेगा यन बचेगा। अब देखिए इन दोनों में सब में क्या कॉमन दिख रहा है, आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो डी क्या कर सकते हैं, डी बाहर कॉमन कर लीजिए। यहाँ जब डी निकल जाएगा तो बचेगा यम स्क्वायर माइनस यम, और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस यन स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यन। इन दोनों में कॉमन कीजिए ना आप माइनस के, तो फायदा मिलेगा। जब माइनस कॉमन करते हैं ना तो अंक बदल जाता है, जो बाद में रहता है वो पहले आ जाता है, जो पहले रहता है वो कहा जाता है बाद में, और जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो क्या हो जाता है माइनस। तो देखिए जो बाद में कौन है यम है, आ गया यम पहले, अब माइनस था तो बनेगा क्या प्लस, है प्लस था बनेगा क्या माइनस, ऐसे होता है। देखो ध्यान दो, यहाँ से 2a यम माइनस यन,
इसमें देखो इन दोनों को एक पास कर लो, इन दोनों को एक पास कर लो और फार्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इन दोनों को लेकर फार्मूला बना लो, इन दोनों को ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन दोनों को लेकर फार्मूला बन गया। इन दोनों में क्या करो, इन दोनों में माइनस कॉमन कर लो, इन दोनों में क्या करो माइनस को कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करोगे तो हो जाएगा यम माइनस के यन, ये हो जाएगा। और क्या लिख दोगे डी बराबर, देखो बराबर -2 यम माइनस के यन। सब में देखो, सब में क्या कॉमन हो सकता है, यम माइनस यन यहाँ भी है, यम माइनस यन यहाँ भी है, यम माइनस यन यहाँ भी है, उधर तो वही है तो उधर से काट देंगे। तो पहले कॉमन कर लेंगे, यम माइनस यन कॉमन हो गया, भाग दीजिए। तो यहाँ से जब भाग देंगे तो यम माइनस यन से यम माइनस यन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2a। फिर देखो यहाँ लगाओ ब्रैकेट मझिला वाला, या छोटके ब्रैकेट लगा दो, कोनो दिक्कत नहीं है, छोटके लगा दो। यहाँ भाग दोगे तो यम माइनस यन से यम माइनस यन कट जाएगा, तो बचेगा कौन, यम प्लस यन, ये बच जाएगा। जब यहाँ भाग दोगे तो यम माइनस यन से यम माइनस वन कट जाएगा पूरा पूरा, तो बचेगा क्या 1। अब बाहर कौन खड़ा है डी। अब देखो इधर बराबर -2 यम माइनस यन, ये पूरा ऐसे क्या होगा कट जाएगा। तो एक मान आ जाएगा 2a प्लस यम प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना -2। समझे, आंसर आ चुका है। तुमसे पूछा है कितने पदों का योग, यस यम माइनस यन पदों का योग। देखो यस यम प्लस यन का पद, यस यम प्लस यन पदों का योग। तो यन का जवाब आई है, यन का जवाब आई है, यन का जवाब अकेले यन नहीं है ना यम है, दोनों का योग है, यम प्लस यन है। तो यन पदों का योग लिखेंगे तो यन का जवाब आई दोनों है, तो लिखेंगे यन का जवाब आई दोनों है, तो यन का काम करेंगे सब, यन बट्टा 2a प्लस यन, यन के जवाब आई दोनों काम कर रहे हैं सब, तो यन के जवाब आई दोनों लिखेंगे यन -1 इंटू डी। अब ध्यान सुनिए, एक वैल्यू खोज दे दिया है, एक वैल्यू निकाले नहीं है, 2a प्लस यम -1 इंटू डी का मान क्या निकाले हैं -2। तो यहाँ जब रखेंगे यम प्लस यन बट्टा के 2, हैकर मान क्या है -2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा -यम प्लस यन, यही आंसर है। देखिए इस सवाल का यही आंसर है। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो है वृत्त का, ठीक है, कैसा क्वेश्चन है वृत्त का। तो वृत्त में कह रहा है सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है किसी बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त पर बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, किसी खींची गई स्पर्श रेखा, और कह रहा है स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण, इनके बीच क्या हो रहा है, बीच बनने वाला कोण, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के आंतरिक कोण का समदूरस होता है या संपूरक होता है। समदूरस नहीं है, संपूरक है। देखो ये तुम्हारा एक वृत्त है, समझो वृत्त है, ये तुम्हारा वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु जिसे कहते हैं, जो भी नाम दे दो, पी दे दो, इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींचा जाता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा है जो कि स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है जी। स्पर्श रेखा है, थोड़ा और इधर कर लो और इसको ऐसे मिला देते हैं, मिला देंगे कि नहीं। मिलाने के बाद एक चीज़ सीधे नत मिलाइए, मत मिलाइए, आप मन कर रहा है तो मत मिलाइए, नत मिलाइए, छोड़िए। आप एक काम कीजिए, इसको मिलाइए, यहाँ पे फायदा रहेगा आपको। फिर आप इसको ऐसे मिलाइए, क्योंकि यहाँ पे जो बनता है क डिग्री कोण बनता है 90, यहाँ भी क डिग्री कोण बनता है 90। इसका नाम दीजिए ए और बी। आपसे सवाल में कह रहा है ना कि ये देखिए को भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, चतुर्भुज है कि नहीं। चतुर्भुज के चारों कोण 360 डिग्री होते हैं ना। तो कह रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पर 180 आना चाहिए। ये समदूर मतलब संपूरक होता है। आमने सामने का कोण जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो आराम से प्रूफ हो जाएगा। तुम चारों कोण को जोड़ोगे तो 180 होगा ना। तुम नाम दे दो इसका ना, नाम दो ए पी बी, पहले इसका नाम दो ए पी बी प्लस इसका नाम दो पी बी ओ, कहेंगे लिख दो पी बी ओ प्लस यहाँ पी ए ओ प्लस इसका नाम दे दो, इसका नाम ये वाला नाम है ना, तो ए ओ बी मिला के कितना 360 डिग्री। अब देखो इसका तो एंगल हमको नहीं पता है, ए पी बी नहीं पता है। इसको तुम चाहो तो कोई नाम दे सकते हो, एंगल 1 दे दो या एंगल मतलब एंगल 1 और इसको क्या दे दो एंगल 2 नाम देना, या एक्स वाई भी लिख सकते हो। इसका नाम नहीं पता तो एक्स लिख दो, इसको वाई लिख दो, तुम्हारा मन। तो आप इसके जगह पर क्या लिख दो, इसके जगह पर तुम लिख दो यक्स, नहीं पता इसको क्या लिखेंगे यक्स।
है तो पता है ना, पी बी ओ कितना डिग्री है 90, ये भी पता है, ये भी कितना डिग्री है 90, प्लस ये कितना है y बराबर 360, 90 जोड़ेंगे 180, 180 उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 360 माइनस 180, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180, जो कि यही दिखाना है आपको। ठीक है, संपूरक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये आ गया अंतर्विभाजन। अंतर्विभाजन तो सवाल है, कह रहा है कि बिंदु, देखिए बिंदु 4,6 बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में काटेगी। देखिए फिगर ऐसे बनेगा, एक किनारे पे ये बिंदु ए है, दूसरे किनारे पर कौन बिंदु है बी, तो एक किनारे पे ए बिंदु है और दूसरे किनारे पर जो बिंदु है कौन वाला है बी बिंदु है, एक पर ए और एक पर बी, तो एक है -6,10 ये ए पर है, अब बी पर है 3,-8 ए और बी, और बीच में कोनो बिंदु बीच या कहीं पे भी है, कहाँ पे है सी, -4 कितना है 6 ये है, और कह रहा है किस अनुपात में इसको काट रहा है, किस अनुपात में आपको m1 बताना है और क्या बताना है m2 बताना है, m1 और m2। तो हम लोग सूत्र जानते हैं अंतर्विभाजन का, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान होता है m1 प्लस m2। फार्मूला याद करना, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अरे देखो ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, और ये होता है x और ये क्या होता है y। अब मान भरते हैं हम लोग। देखो x जब पर क्या दिखाई दे रहा है, x जब पर -4, यहाँ भरो -4। इधर देखो m1 तो ही पता करना है, m1 नहीं पता है तो m1 जब पे m1 रहने दो। x2 देखो कितना है, x2 है 3, m2 नहीं पता है छोड़ो जाने दो। x1 कितना है -6, m1 प्लस m2। अब ध्यान दो तिर्यक का गुणा कर दो, इसमें तिर्यक का गुणा करोगे तो दोनों में -4 से गुणा होगा, दोनों में तो गुणा करोगे इसमें तो m1 में होगा तो -4 m1, फिर इसमें भी गुणा होगा तो -4 और क्या लिखेंगे m2, दोनों में गुणा हो गया। आगे देखो, आगे हम लोग लिखेंगे गुणा होगा तो ये होगा 3 m1 और गुणा होगा प्लस -6 m2। अब एक काम करेंगे m2 को इधर लेकर आ जाएंगे, m2 इधर लेकर आएंगे और m1 उधर भेजेंगे तो 6 आएगा 6 m2 -4 m2 हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3 m1 प्लस 4 m1 ये हो जाएगा। अब देखो 6 m2 में से 4 m2 घटेगा तो कोई m2 बचेगा, 2 m2 बचेगा है, 3 m1 और 4 m1 कितना m1 हो जाएगा 7 m1 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 को इधर भेज दो, 7 को भेजो 2/7 इधर हो जाएगा m1 बट्टा के m2, तो m1 बट्टा m2 कितना है 2/7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रेशियो में m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। ये देख लीजिए, ये सवाल है ऐसे लगा सकते हैं आप, बस सूत्र याद होना चाहिए कि अंतर्विभाजन के क्या होता है फार्मूला। को देखिएगा ये बहुलक का क्वेश्चन है, अभी आप लोग माध्यिका देखे थे, माध्यिका आया बहुलक भी आ गया, अभी शायद आगे समांतर माध्य भी आ जाए या कहीं भी, लेकिन जरूर आता है बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य। तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, और दूसरा इसका फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है। बहुलक पूछेगा ना तो दूसरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में हल हो जाता है, लेकिन जब माध्यिका और माध्य पूछता है ना तो ग्राफ बनाना पड़ता है। इसमें हम लोग बस देखते हैं कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है 12, सबसे बड़ा कौन है 12, तो 12 होता है f1, 12 क्या होता है f1, और f1 के आगे कूदते हैं तो f2 मिलता है, f1 के आगे कूदेंगे तो मिलेगा f2, और f1 के पीछे कूदेंगे तो मिलेगा f0। लाइन से स्टार्टिंग होता है 0 1 2, लाइन से पढ़ लेते हैं 0 1 2, और f1 के सामने का होता है यल, f1 के सामने का कौन होता है यल। सवाल लगाते हैं, फार्मूला बहुलक का एकदम आपको याद ही होना चाहिए तभी सवाल लगा पाएंगे। बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस f1 माइनस f0 बट्टा के 2 f1 माइनस f0 माइनस के f2 गुणे के h। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग इस पर सवाल लगाते हैं। ठीक है जी, सवाल लगाते हैं, देखते हैं
यल के जगह पे 60, यल के जगह पर रखेंगे 60 प्लस, ध्यान दो यहाँ देखेंगे F1, तो F1 की जगह पे 12 माइनस F0 का कितना है 10, 2F1 तो रखेंगे 12 दूना के 24, 2 गुणे 12 माइनस के F0, तो F0 है 10 और माइनस F2 है 6 गुणे के यच मैंने कितना का अंतर है 20 का अंतर है। हल करते हैं तो देखो यहाँ से जब हल किया जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 प्लस 12 में से 10 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा और ऊपर 20 है, ये 20 गुणा में कर दो, 20 गुणा में रहेगा 12 दूना के 24 और 24 में से 16 घटा देंगे क्योंकि -10 और -6 16 होगा ना, तो 12 दूना 24 और 24 में से 16 घटा दो, 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, तो 8 बच गया तो काट दो, 2 चौको 8 और 4 पचे 20, तो यहाँ हो जाएगा 60 और 5 65, इसका 165 आया ना, ठीक है। देखिए अगले वाला क्वेश्चन ये आपका द्विघात से है। कैसा क्वेश्चन है, द्विघात है। ये है 3x² और माइनस के 2 √6x प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात का क्वेश्चन है और कहता है कि गुणा करने पर 3 दूना के 6 आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6, और जोड़ने पर 2 √6 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 2 √6। हमारे पास नंबर मिलता है √6 को √6 में जोड़ दें तो आएगा 2 √6, ये इसका गुणा कर दें √6 का √6 में गुणा कर दें तो रूट से रूट हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा 6। तो यह है √6 में √6 जोड़ेंगे तो 2 √6 होगा, √6 का √6 में गुणा करें तो क्या होगा 6 होगा। बस हम लोग ना शुरुआत का बदलता है ना लास्ट का नंबर बदलता है, जो बदलता है 20 का नंबर बदलता है, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो ऐसे 3x² ना ये बदलेगा और ना लास्ट वाला दिखाई दे रहा है 2 वो भी नहीं बदलेगा, जो बदलेगा 20 का बदलेगा। ऐसे देखो √6 प्लस क्या लिखते हैं √6 और क्या लिखते हैं यक्स, जो यक्स बाहर होता है दोनों में अंदर क्या होता है गुणा, इसमें भी गुणा होगा इसमें भी गुणा होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 3x² माइनस √6 यक्स प्लस माइनस √6 यक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन लगाना होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन लगाते हैं तो इस 3 को लिखेंगे 2 बार √3 ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि रूट में रूट का गुणा होता है तो रूट क्या होता है हट जाता है, √3 और क्या लिखेंगे x² ऐसे। फिर इस √6 को लिखेंगे √2 और क्या लिखेंगे गुणे √3, 3 दूना के 6 √2 गुणे √3 यक्स माइनस इस 6 को लिखेंगे √2 गुणे √3 और क्या लिखेंगे यक्स। लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका है प्लस 2 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब देखो ध्यान से इस 2 को भी लिख दो जी, ये भी 2 है ना, इस 2 को भी लिख दो, इस 2 को लिख दो √2 और √2, रूट में रूट का गुणा होता है रूट क्या होता है हट जाता है। अब कॉमन करेंगे, यहाँ भी √3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी √3 दिखाई दे रहा है, दोनों में यक्स है, कॉमन किया जाएगा √3 यक्स। कॉमन करने के बाद भाग दिया जाता है, √3 से √3 कटेगा, एक यक्स कटेगा तो बचेगा √3 यक्स, ऐसे बच जाएगा। इसमें भाग देंगे रूट से रूट कटेगा, यक्स कटेगा, क्या बचेगा माइनस के √2, ये बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन करेंगे, इन दोनों में दिखाई दे रहा है √2, यहाँ भी दिखाई दे रहा है यहाँ भी दिखाई दे रहा है, माइनस के √2 कॉमन करेंगे, भाग देंगे, माइनस से माइनस कटेगा √2 से √2 कटेगा, बचेगा क्या √3 और क्या बचेगा यक्स। ये माइनस का प्लस में भाग देंगे, प्लस माइनस √2 से √2 कट जाएगा, कौन बचेगा एक √2 बचेगा बराबर के 0। देखेंगे सेम √3 यक्स माइनस √2 और बिना सेम वाला ये सेम होता है, ये दोनों में जो मैच करता है वो सेम बोलते हैं। अब बिना सेम वाला भी यही है √3 यक्स माइनस √2 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग यदि 0 किया जाए दोनों को, यहाँ देखेंगे √3 यक्स माइनस के √2 बराबर 0, इधर भेजेंगे √3 यक्स बराबर √2, तो यक्स बराबर हो जाएगा √2 बट्टा √3। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 2 बट्टा √ ऐसे, पूरा दोनों रूट में है ना ऐसे लिख सकते हैं। तो जो इधर मान आएगा वही मान इधर भी आएगा, दोनों का मान सेम आएगा। इधर भेजेंगे माइनस वाला, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। और देखिए इसको भेजेंगे इधर तो हो जाएगा √2
√3। पूरा हल करेंगे तो लिखेंगे 2/√3। ये दोनों वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है मौसा और लौसा। मौसा लौसा निकालना है, तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए। देखिए पहला जब गुणनखंड करेंगे 800 है 67, इसका गुणनखंड करना है। और इसका हम लोग करेंगे, ये है 255। पहले देखिए, पहले जब इसको काटेंगे तो सबसे छोटे अंक से 2 से काटेंगे, लेकिन 2 से कटेगा नहीं। इसके लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो 3 से कोशिश करेंगे। क्या 3 से कट जाता है कि नहीं, देखते हैं। 3 से काटते हैं, 3 दूना के 6, और 6 होगा, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 3 और 8 24, 2 बचेगा, और 3 9 27, ये बचेगा। अब सीधे 17 से कटेगा, क्योंकि 17 का वर्ग होता है। 17 17 से कट गया, और कितनी बार में, एक बार में। ये इतना ही हुआ, ठीक। अब देखिए अगली वाला, इसको 3 से काटते हैं। 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 और 8 24, और 3 5 15, ये हो जाएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 कम 5 और 3, 5 7 35। अब ये सीधे 17 से कटेगा, 1। अब हमको क्या करना है, इसका पहले तो मौसा ही बताते रहे। लौसा पहले बताना है, पहले में लौसा बताना है। तो देखो ये लौसा, और यहाँ आपको बताना है इसका मौसा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं जी, अभाज्य गुणनखंड में ऐसे लिखते हैं। 867 है ना, 867 को ऐसे लिखेंगे। जब इसको लिखा जाता है तो पहले एक अंक 3 है, 3 को लिख देंगे। 3 एक बार आया है, तो ऐसे एक बार लिखेंगे। 17 17 कितनी बार आया है, 17 17 2 बार आया है, तो आप ऐसे लिखेंगे 17 पर 2 घात, ऐसे। फिर ये लिखेंगे 255। यहाँ लिखेंगे 3 एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है, और 17 भी एक ही बार आया है। वैसे ना, जो एक बार आता है उसके ऊपर एक नहीं लिखा जाता है, हम लिख के बस दिखाते रहे आप लोग को, ठीक है, लिखा नहीं जाता है। अब जब आपको दूसरा मौसा बताना है, तो मौसा का मतलब होता है जो दोनों में मैच कर जाए। तो देखिए दोनों में 3 भी मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, तो पहले तो 3 ही लिखेंगे। और 2 17 में से 1 17 मैच कर रहा है, यहाँ पर 2 थोड़ी 17 है, एक ही 17 मैच करेगा, तो लिख देंगे 17। 17 यहाँ 51, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मौसा। जब लौसा लिखते हैं, लौसा, तो लौसा में होता है आपका जो मैच करता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मैच करता है उसको भी लिखते हैं। तो मैच कौन कर रहा है, 3 पर अधिकतम घात वाला लिखते हैं, तो 3 एक ही बार है। और देखिए 17 लिखेगा ना, तो 17 पे एक घात वाला मत लीजिएगा, 17 पर 2 घात वाला। अगुड़े क्या नहीं मैच किया है, तो 5 नहीं किया है, तो 5 भी लिख देंगे, ठीक। अभी 5 3 15 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। अब 15 में 289 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए अगले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज का क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज में क्या दिया है, ये देखिए। ये क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, आपको दे रहा है कि ए ओ इस त्रिभुज में कर रहा है, ए से ओ तक, या ओ ए बट्टा लिखा है ओ सी या सी ओ लिख सकते हैं। ओ सी देख लीजिए, ओ सी ये वाला लिया है कि नहीं। इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में ओ ए लिया है, और बड़े वाले त्रिभुज में क्या लिया है, ओ सी लिया है। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, इस वाले त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज में क्या लिया है, बी ओ। छोटे वाले त्रिभुज में कौन लिया है, बी ओ। अब बड़े वाले त्रिभुज में क्या लिया है, ओ डी। इसका अनुपात कितना दे दिया है, इसका अनुपात आपको दे दिया है बी ओ, और क्या लिया है, ओ डी बराबर दे दिया है 1/2। अब देखिए दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का, इस त्रिभुज में देखिए और इस त्रिभुज में देखिए, दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। और एक कोण बराबर होगा, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला कोण इस कोण का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन त्रिभुज, छोटा वाला ए, और क्या लिखेंगे ए और ओ, और क्या है बी, क्या होगा, समरूप होगा। किस वाले त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के, सी ओ डी के, सी ओ डी के क्या होगा, समरूप होगा। क्योंकि ना दो भुजाओं का अनुपात और एक आमने सामने का कोण बराबर होता है ना शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए ध्यान से, जब लिखेंगे ए ओ और सी ओ का ओ सी बराबर लिखेंगे बी ओ और ओ डी, ये तो दे दिया है, बराबर 1/2 दिया है ना। तो देखिए भुजाओं का, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जब समरूप होगा तो तीनों भुजाओं का क्या होगा, बराबर होगा। पहले लिया है छोटी भुजा ओ ए, फिर नीचे लिखा है बड़ी भुजा ओ सी, फिर लिया है बी ओ छोटी भुजा, फिर क्या लिया है ओ डी बड़ी भुजा। वैसे ही लेंगे छोटी भुजा का आधार, छोटी भुजा का आधार ए बी, अब फिर क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा का आधार क्या लिखेंगे, डी सी बराबर, सबके बराबर क्या है, 1/2 है।
अब इन चारों में आई और आई और आई, मतलब बस केवल आई दोनों लेंगे, बस आई दोनों लेकर हल कर देंगे। ए बी बट्टा डी सी बराबर 1/2। ए बी का मान कितना दिया है 5 और डी सी लिखेंगे 1/2, तिरिया का गुणा, तो तिरिया का गुणा मतलब 5 दूना के 10, तो डी सी बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो बोला है वो वृत्त से बोला है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। ये काफी आसान है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वृत्त बनाइए, ये इसका केंद्र बनाइए, ये क्या बनाइए बाहर का बिंदु बनाइए, इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचिए और थोड़ा इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दीजिए और इसको क्या कीजिए इससे लेके मिला दीजिए। यहाँ पे बनाइए 2 त्रिभुज, ठीक है जी। इसका नाम ओ दीजिए, इसका नाम पी दीजिए, यहाँ पर नाम ए दीजिए और यहाँ पर नाम बी दीजिए। आपसे कह रहा है कि बताइए कि बाहर के बिंदु से आपको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है ए पी कोने के बराबर है बी पी के, क्योंकि यही स्पर्श रेखा है और कह रहा है स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। देखिए जब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है ये चीज़ देखिए, दिया है, तो दिया क्या है वृत्त दिया है, क्या दिया है वृत्त। आप लिख सकते हैं वृत्त, वृत्त में जो वृत्त है, वृत्त में क्या है ओ ए और ओ ए तथा ओ बी क्या है जी त्रिज्या है, ओ ए और ओ बी क्या है त्रिज्या है, ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है त्रिज्या है, ये दिया है। और सुनिए ये आपको दिया है, बस इतना लिख दीजिए। और रचना में देखिए, रचना में क्या लिख दीजिएगा, रचना में आप लिखिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, पी को ओ से मिला रहे हैं, ओ को केंद्र ओ को ऐसे लिखेगा, केंद्र ओ से बिंदु पी को मिलाया, बिंदु किसको मिलाया, बिंदु पी को क्या किया मिलाया, ठीक है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, ये चीज लिखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है वो भी लिख लीजिए। क्या सिद्ध करना है हमको, ए पी जितना होगा उतना क्या होगा बी पी होगा, ये प्रूव करना है स्पर्श रेखा। अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति माने हम लोग क्या कर रहे हैं इसको प्रूव कर रहे हैं। तो 2 त्रिभुज लेंगे, पहला त्रिभुज ये इसमें कौ डिग्री कोण बनता है यहाँ 90 और यहाँ भी कौ डिग्री कोण बनता है 90, दोनों में क्या बनता है 90। तो पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे पी ओ ए, हाई पी ओ बी, दोनों के लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए, तथा दूसरा त्रिभुज का नाम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ बी, दोनों त्रिभुज है ना जी, पी ओ ए और पी ओ बी, दोनों त्रिभुज लिख दिए। अब दोनों त्रिभुज में दिखाएंगे क्या क्या चीज़ बराबर है। तो पहले वाले त्रिभुज में पी ओ ए में त्रिज्या है कि नहीं त्रिज्या है, ओ ए, इस वाले त्रिभुज में क्या है ओ बी, दोनों के दोनों क्या है त्रिज्या है, लिख देंगे क्या त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या है। और त्रिज्या आपस में क्या होती है हमेशा बराबर होती है। इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री कोण बना है, इस त्रिभुज में कौ डिग्री कोण बना है 90, तो लिखेंगे 90 वाला ओ ए पी, इसमें लिखेंगे ओ बी पी, क्या है समकोण है, समकोण माने कौ डिग्री कोण 90। और तीसरा में देखिए उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे ओ पी बराबर क्या लिखेंगे ओ पी और क्या लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या है उभयनिष्ठ है, ठीक है जी। 3 चीज मिल गया तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज, कौन त्रिभुज पी ओ ए क्या है सर्वांगसम है, किस त्रिभुज के त्रिभुज पी ओ बी के, किस से 2 साइड मिला है, 1 एंगल मिला है, साइड एंगल साइड से, ठीक है साइड एंगल साइड से। जब 2 त्रिभुज समरूप और सर्वांगसम हो जाता है तो भुजा आपस में क्या होती हैं बराबर हो जाती हैं, सब भुजा आपस में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे ए पी बराबर क्या लिखेंगे बी पी, प्रूफ हो गया। ऐसे आपको प्रूफ करना है इसको, ऐसे प्रूफ करना है इसको। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया आपका त्रिकोणमिति का सवाल। ये तो आसान है त्रिकोणमिति का सवाल। देखिए दोनों हम लोग लेके देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके क्या राइट हैंड साइड आ रहा है, नहीं आएगा तो दोनों प्रूफ करेंगे। पहले प्रूफ करते हैं, यह है कोसेक, कोसेक माइनस साइन और ये है सेक माइनस के कॉस। लेफ्ट हैंड साइड में सवाल उतारते हैं, सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। कोसेक बराबर कितना होता है, कोसेक बराबर होता है 1 के साइन, कभी भी देखिएगा कोसेक बराबर क्या होता है 1 साइन माइनस के साइन ए,
इधर लिखेंगे सेक बराबर 1/cos। सेक बराबर क्या होता है 1/cos माइनस के cos। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। इसमें एलसीएम होगा, क्या एलसीएम होगा साइन। साइन एलसीएम होगा, साइन से साइन क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन में साइन का गुणा होगा, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे क्या cos, भाग देंगे तो cos से cos क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। इसमें cos का गुणा कर देंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर ए बट्टा के साइन ए। अब देखो इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा के कॉस ए। एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो आपको बचेगा यहाँ पे साइन ए और क्या बचेगा कॉस ए। साइन ए और क्या बचेगा कॉस ए। तो आया तो नहीं, एलएचएस हल किए तो आरएचएस तो आया नहीं। अब हम लोग फिर आरएचएस हल करेंगे, ठीक है। एलएचएस लेके आरएचएस आ नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे आरएचएस लेके हल करेंगे। आरएचएस में जब हम लोग हल करते हैं आरएचएस के साथ तो 1/tan ए प्लस लिखेंगे cot ए। अब इसको हम लोग लगाएंगे क्योंकि एलएचएस हल किए तो आरएचएस तो आया नहीं, आरएचएस हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो हम लोग जब वैल्यू भरेंगे, देखो 1 जैसे है इसको लिखो, आप लिखेंगे tan को लिखेंगे साइन बट्टा कास, साइन बट्टा कॉस। कोट को लिखेंगे कास बट्टा के साइन, कोट बट्टा साइन। अब हम लोग लेंगे इसका एलसीएम, मेन बट्टा हो जाएगा 1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा कास और दोनों साइन, कॉस साइन दोनों एलसीएम होगा। भाग देंगे कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा साइन बचेगा और साइन में साइन का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा तो कॉस में कॉस का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए। चौथा सिरे कहाँ जाएगा पहले पर, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए और क्या होगा साइन ए, और नीचे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक मान कितना होता है 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1। और 1 से किसी नंबर में भाग देते हैं तो कोनो परिवर्तन नहीं होता है, 1 से भाग देंगे तो कोनो परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से आपका आएगा साइन ए और क्या लिखेंगे कॉस ए, साइन ए और क्या लिखेंगे कॉस ए। ये प्रूफ हो गया। तो जितना एलएचएस आया उतना ही क्या आया आरएचएस आया। बस यही आपको दिखाना था। लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, ऐसे है आपका। देखिए एक आपका सबसे पहले क्या है बेलन है, ये छोटा सा बेलन बनाइए। इस बेलन पर दोनों तरफ क्या लगा हुआ है अर्धगोला, आधा आधा गोला, इसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है जी। एक बेलन है जिसके दोनों तरफ आधा आधा गोला लगा हुआ है, कैप्सूल टाइप का नहीं देखे हो तुम लोग, ठीक है। अब देखो कह रहा है इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, संपूर्ण ऊंचाई 19 है। 19 मैंने पूरा यहाँ से लेके टोटल ये जो हाइट है वो कितना है 19 है, ठीक है सेंटीमीटर। कह रहा है व्यास, तो व्यास और त्रिज्या का क्या होता है आधा, तो व्यास 2r होता है। व्यास कितना दिया है 7, त्रिज्या होगा 7/2। त्रिज्या हमेशा व्यास का क्या होता है आधा होता है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है 4.5। तो भार निकालना मैंने आयतन निकालना, पहले आयतन निकालेंगे कितना आयतन आ रहा है, उसमें 4.5 से क्या कर देंगे गुणा, तो दोनों का आयतन निकाल लो। तो जब हम लोग निकालेंगे ठोस का आयतन, ऐसे लिखना चाहिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब हम लोग लिखेंगे इस ठोस में है क्या, इस ठोस में एक बेलन है, बीच में क्या है बेलन। तो बेलन का होता है πr² h प्लस आधा गोला ऊपर है और आधा गोला नीचे है। आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे मिलके कंप्लीट गोला बना लेगा कि नहीं, तो पूरे गोले का आयतन लिखेंगे तो ये होगा 4/3 πr³। ये हो जाएगा। कॉमन करेंगे, क्या कॉमन हो सकता है, पाई उधर भी है पाई इधर भी है, कॉमन होगा r² दोनों में कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद भाग दिया जाता है, पाई से पाई कटेगा, r² से r² कटेगा, क्या बचेगा h। यहाँ देखेंगे पाई से पाई कटेगा, r³ से 1r कटेगा, 4 बचा रहेगा 4/3 और क्या बचेगा 1r। मान भरेंगे, पाई का मान होता है 22/7 और r देखिए r के वैल्यू कितना दिया है 7/2। कौ बार रखेंगे 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2। ऊंचाई देखिए पूरा ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है 19 है।
तो ये है, ये सुनिए, ये त्रिज्या होगा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, और ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो 7/2 त्रिज्या है, 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 ऊपर होगा त्रिज्या और नीचे भी कितना होगा 3.5, 3.5 और 3.5 7 होगा कि नहीं, तो पूरा 7 होगा। और 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। तो 12 सेंटीमीटर जो होगा ये बेलन की क्या हो जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई 12 + 4/3 और आर का मान कितना है 7/2। अब समझो ध्यान से कैसे हल करना। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 11 हो जाएगा, 11 × 7 = 77, 77/2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 2 दूना के हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 12 + 7 दूना के 14 बट्टा के हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको हल करेंगे। देखो हल करोगे तो यहाँ तुम्हारा है 77/2। अब इधर क्या करो एलसीएम लो, 3 एलसीएम लोगे 3, तो यहाँ होगा 12 का 12 बन बात है 36, 12 तो यहाँ 36 होगा प्लस 3 से 3 कट जाएगा 14 बचेगा। अब ये जोड़ेंगे हम लोग 77/2 हाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50/3, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 77 × 25/3 सेंटीमीटर क्यूब। यह आया आयतन सेंटीमीटर क्यूब। और सुनिए ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए, इसको लगाने के बाद इधर ध्यान दीजिए। आपको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम 4.5 ग्राम ये दिया है। 1 सेंटीमीटर में इतना ग्राम, तो कितना सेंटीमीटर आया, ये आया है 77 × 25/3 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम, तो इससे गुणा कर दीजिए। 4.5 का इसमें गुणा करेंगे 77 × 25/3, 3 से काट दीजिएगा तो 15 × 45, तो 1.5 × 77 × 25 ग्राम। डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन होता है फिगर बनाइए, क्वेश्चन हल हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर पर एक 15 मीटर ऊंचे छत पर खड़ा हो गया है। कह रहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण, माने टावर को देख रहा है, टावर को देख रहा है, माने टावर बड़ा है, ऊपर इस तरह देख रहा है, समझ में आ रहा है। पहले एक घर है, घर पर खड़ा होकर टावर को देख रहा है, तो टावर को ऊपर देखा तो कोण डिग्री कोण बना रहा है 30। फिर उसी मकान के तल से, उसी मकान के तल से, ये तल है ठीक है, तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण डिग्री है 60। माने एक बार वो आदमी जो है मकान के छत पर खड़ा होकर देखा है टावर को तो 30 डिग्री कोण बना रहा है। नहीं मन किया उसको उतर गया है और जाके अपनी छत्ते के नीचे जाके अपने दरवाजे तरफ से देखा है नीचे खड़ा होकर जमीन पर तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछा बताइए अब टावर की कितनी ऊंचाई है, समझ में रहा है। देखिए तो ये आप बनाइए ना, ये आदमी का मकान है, ये आदमी का मकान बना लीजिए और ये बना दीजिए टावर, ये टावर थोड़ा बना दीजिए, टावर बड़ा होगा। अब देखिए ये आदमी गया छत पर, ये छत पर खड़ा हो गया है, छत पर खड़ा होके पहले टावर को देखा है तो वो समय बना रहा था 30 डिग्री, कोण को डिग्री बनाया 30। इसका मन नहीं माना है, नीचे उतरा है, नीचे उतर के फिर से टावर को देख रहा है, नीचे से जब देखा है तो ये बना रहा है को डिग्री 60 ये है। और इसमें हाइट किसका दे दिया मकान का, मकान कितना बड़ा है 15 मीटर है, मकान है 15 मीटर, तो इधर 15 मीटर है तो इसके सामने का जो हाइट होगा वो कितना मीटर होगा 15। केवल यहाँ के नाम दे देते हैं OABC और क्या नाम के D। ये हाइट नहीं पता है इसको क्या मान लेते हैं यक्स, ये नहीं पता होता इसको यक्स मान लेते हैं, तो इसके सामने का क्या हो जाता है यक्स। सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेंगे 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री का नाम लिखेंगे, त्रिभुज का नाम है CBD, नाम लिख दीजिए या BCD लिख दीजिए, कहें C लिख दीजिए, CBD में, CBD में कौन सा कोण लेंगे tan वाला, कौन सा tan को डिग्री tan 30, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आपको दिखाई दे रहा है CD, आधार आपको दिखाई दे रहा है BC। tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर CD, CD आपका है H और BC आपका है X। फिर ये का गुणा करेंगे, फिर ये का गुणा हो जाएगा तो X बराबर हो जाएगा √3 और क्या लिखेंगे H।
इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देना है। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला का नाम होगा AOD। क्या त्रिभुज है? त्रिभुज AOD में बड़ा वाला देखो AOD में, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग? 10 को डिग्री 60, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब होगा A से लेके कहाँ तक होगा? A से लेके D तक, A से D तक आधार OA। मान भरेंगे tan 60 का मान √3 AD में को भाई है? AD में 2 है, कौन कौन? 15 और धन यक्ष, और नीचे क्या लिखेंगे? यक्ष। तिर्यक का गुणा होगा √3 यक्ष बराबर 15 प्लस यक्ष। यहाँ से यक्ष का मान भर देंगे, यक्ष का मान भरेंगे √3 और यक्ष जब है √3 यक्ष बराबर 15 प्लस यक्ष। रूट में रूट का गुणा होगा तो रूट क्या होता है? हट जाएगा, 15 प्लस यक्ष। यक्ष को इधर लेके आएंगे तो घटेगा। अब देखिए कितना बचेगा? 3 यक्ष। 3 यक्ष में से कौन यक्ष घटेगा? 1 यक्ष। इधर क्या बचा है? 15, 2 यक्ष बचेगा। 15 बट्टा के 15 बचा, तो यक्ष बराबर क्या होगा? 15 बट्टा 2। भाग देंगे तो 7.5। ये हाइट आया 7.5 इसका, 7.5 इसका है ना। पूरे मीनार का पूछा है तो 15 में 7.5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसमें 15 में 7.5 को जोड़ दिया जाएगा तो 15 और 7 22 हो जाएगा, 22.5 और मीटर। ये आंसर आएगा, ठीक है जी। ये देखिए हाई एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। ये सेट नंबर 4 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि पूछा है कि एक वृत्त में और जो कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। और आपसे पूछा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, लघु वृत्तखंड का। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाएंगे। ये आपका एक वृत्त है। वृत्त में देखिए ये आपका क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र में ये वाला जो चीज़ होता है वो जीवा होता है। केंद्र वाला ये चीज़ क्या होता है? जीवा। जीवा का नाम लिखना चाहते हैं तो A से B तक जीवा लिख दीजिए और इसको मिला दीजिए। ये आपका त्रिज्या बन जाएगा, ये आपका त्रिज्या बन गया। इसमें देखिए क्या चीज़ होता है जो आपका ये क्या कहते हैं कि लघु वृत्तखंड। ये वाला जो भाग होता है ये होता है लघु वृत्तखंड। ये वाला जो भाग होता है इसी को बोलते हैं क्या है? लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड निकालना है। तो जब लघु वृत्तखंड निकालते हैं तो पूरा त्रिभुजखंड में से ये त्रिभुज काट के क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है और ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, जब हम लोग निकालेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है। आप जब निकालिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या कीजिएगा? लघु वृत्तखंड का क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग त्रिज्यखंड में से जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हम लोग माइनस कर देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज है AOB, क्या लिख देंगे? क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, देखेंगे कौन सा त्रिभुज है? तो ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु है। अब आगे बात सुनिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और होता है πr²। ये होता है θ/360 πr²। और ये जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। इसको आप हल कीजिएगा तो थीटा का वैल्यू देख रहे होंगे तो थीटा आपका है 60। थीटा कितना है? 60। 60/360, पाई का मान 22/7 और आर देखिए, आर मैंने त्रिज्या, त्रिज्या कितना है? 15। तो 2 बार लिखेंगे 15 गुणे ये हो जाएगा 15 माइनस √3 का मान। और यहाँ देखिए पाई का मान वो बोला है, पाई का मान 22/7 के जवाब आप ये लिख दीजिएगा 3.14। यही खुद का है, क्या रखना है? 3.14, ठीक। या 22/7 भी रख सकते हैं या 3 क्या रख सकते हैं? 1/4 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए देखिए इधर √3 का मान भी बोला है, कितना रखना है? 1.73 बट्टा के 4 और ये कितना है? 15 गुणे क्या है? 15। ऐसे लिख सकते हैं 15 गुणे 15। अब देखिए एक बात, यहाँ 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? ये 6 से काट लीजिए, 6 कम 6, फिर 6 के 36, फिर इसको काट लीजिए 3 से, 3 5 15 और 3 दूना के 6, और फिर 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 से इसको काटेंगे
तो ये आएगा 1.57। आई 15 हो जाएगा, 15×5 = 75, फिर माइनस इसको हल कीजिएगा तो 1.73। अब 15 का 15 में कीजिए 225/4। अब इन दोनों का गुणा करेंगे 117.75 ये आएगा, और इसको 89.25/4। अब 4 से भाग देंगे इसमें, जब हल किया जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 117.75 माइनस इसमें जब भाग देंगे 97.31। अब इसको हम घटा देते हैं, घटाने पर आंसर आएगा आपका 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।